नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आर्थिक मुद्दों की। साप्ताहिक वित्तीय सारांश की हम बात करेंगे, जिसमें रुझान विश्लेषण और आने वाले समय के दृष्टिकोण के विषय में हम बात करने का प्रयास करेंगे। शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू आज के समय में हो गया है लोगों के लिए, उनके निवेश के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें उनका पैसा लगता है और इससे उन्हें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए वह सेंसिटिव होते हैं, होना भी चाहिए। इस सप्ताह जहां पूरे विश्व के शेयर बाजार की बात करें तो यह मिश्रित प्रदर्शन का रहा। अमेरिकी S&P 500 और जागो जोन्स में मामूली बढ़त शेयर मार्केट में देखी गई है। अमेरिकी की शेयर मार्केट डाउ जोन्स की बात करें तो वह 37,000 के रिकॉर्ड अंक को छुआ है, जो कि 2024 में एक बड़ी ऊंचाई है। इसका एक कारण फेडरल रिजर्व की संभावित मौद्रिक नीति में ढील एक कारण बताया जा रहा है। और इसका दूसरा प्रमुख कारण जो ऊर्जा क्षेत्र की हमने है, सौर ऊर्जा और इस तरीके की जो प्रोजेक्ट हैं उसका वहाँ पर लार्ज स्केल में इम्पेडलमेंट और इम्प्लीमेंट होना है। इस क्षेत्र के मार्केट भी बढ़ी, मार्केट कैप भी बढ़ा है। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों की बात करें तो फार्मा क्षेत्र में मुनाफा वसूली के कारण इसमें सेंसेक्स में जो भारतीय सूचकांक है उस पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी है। वहीं हम भारत की शेयर मार्केट की पूरी तरीके से बात करें तो यह शुक्रवार को 82,133.12 पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की बात करें तो ये 24,768.30 पर और बैंक निफ्टी 53,583.8 पर बंद हुआ। इसने एक आशा की किरण अवश्य जगाई है, मगर हम निवेशकों को आगाह करना चाहते हैं कि अगले 6 महीनों के निवेश के लिए थोड़ी सावधानी बरतें। उसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध अब अंतिम पड़ाव की ओर है। उधर इजराइल हमास और ईरान का युद्ध भी अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के सत्ता संभालने और अपने शपथ ग्रहण में चीन के प्रमुख को बुलाने की अपुष्ट खबरों ने इस पूरे जो आर्थिक घटनाक्रम है उसे एक उलझन में डाल दिया है। तो हमारी जनशोध के जो श्रोता हैं उनसे यही रिक्वेस्ट होगी, वही सलाह होगी कि अभी निवेश थोड़ा सोच समझ कर और बहुत रिसर्च वर्क के आधार पर करें, क्योंकि ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है ये बहुत बुरी तरीके से शेयर मार्केट को प्रभावित करने वाली है। हालांकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भले ही चीन आज किसी रूप से अमेरिका के लिए, हालांकि वह उनका राइवल है और वह सिर्फ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के लिए यह बहुत क्षति पहुंचाने वाली स्थिति नहीं है। मगर फिर भी निवेशकों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। प्रमुख उद्योगों की बात कर लेते हैं तो रियल एस्टेट, जहां लोग बाग मोदी सरकार के आने के बाद कड़े नियम बनने के बाद भी अधिक निवेश कर रहे हैं और
इसमें सबसे अधिक पैसा लगा रहे हैं, पर धीरे धीरे स्थिति उसकी सुधर रही है। मेट्रो शहरों में कम बजट के जो प्लॉट्स हैं या कम बजट के जो फ्लैट्स हैं उनकी मांग एकदम से बढ़ गई है। यानी इससे ये निकल के आ रहा है, जो सामान्य वर्ग है, जो मिडिल मैन है इंडिया का, वह इस मामले में भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। संपत्तियों में वह रुचि ले रहा है। पहले भी वह एसेट बनाता था गोल्ड के रूप में और प्रॉपर्टी के रूप में, मगर अभी बीच में कुछ उसमें एक शून्यता देखी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर खुदरा क्षेत्र की बात करें तो इसमें फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से इसमें भी सुधार दृष्टिगोचर हो। और संगठित रियल एस्टेट जरूर एक विकास इस दृष्टि में। तो ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में तेलों में मामूली बढ़त हुई है और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, जिससे इन क्षेत्रों में स्थिरता देखी जा रही है और निवेशक इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। और लगता है कि भारत अपनी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त जल्द ही कर लेगा और इसको विस्तार भी करेगा। मुद्रास्फीति की बात कर लें तो वैश्विक मुद्रा स्फीति में स्थिरता के संकेत दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव कमबैक है, लेकिन यह अभी भी आदर्श लक्ष्यों से दूर है। इस पर अभी और काम करने की बात है। श्रम बाजार और भू राजनीतिक कारणों के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बरकरार है, जिससे केंद्रीय बैंकों के लिए इसे नियंत्रण में लाना एक चुनौतीपूर्ण टफ टास्क है। मौद्रिक नीति की बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक ने 2024 में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण में एक सकारात्मकता आई है। हालांकि अत्यधिक कटौती से मंदी का खतरा बढ़ गया है और हो सकता है आने वाले 2025 में पूरे विश्व को एक मंदी का दौर देखना पड़ सकता है। हम दर्शकों को डरा नहीं रहे हैं, केवल आगाह कर रहे हैं कि आप अपने निवेश को अभी बहुत सतर्कता से करें, क्योंकि भू राजनीतिक जो पूरी स्थिति है वो बहुत अभी अस्थिर है। इस पूरे सिनारियो को देखा जाए तो इस सप्ताह के वित्तीय और आर्थिक रुझानों ने एक आशा अवश्य जगाई है, मगर निवेशकों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी तरीके का विश्लेषण अगर आप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध।